चुनाव जीत के पार्टी बनानी, उनके अलावा देश चूड़े के भाड़ में जाए, नवयुवक चूड़े के भाड़ में जाए, महिला की सुरक्षा चूड़े की भाड़ में जाए, महंगाई बेरोजगारी सब भाड़ में जाए। चुनाव का रणनीति बनाओ, दोनों रंगा बिल्ला चुनाव की राजनीति बनाओ और चुनाव की राजनीति बना के पूरे देश में राज्य करो। बस रंगा बिल्ला यही कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया, सांप सूंघ गया। वो तो चुनाव प्रचार मंत्री हो गए हैं क्या मोदी जी? वो हमारे देश के संरक्षक थे। माँ बहन बेटियां उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जब प्रधानमंत्री हमारा है, हमने इनको वोट किया है, पब्लिक टैक्स पे वोट होता है, आम चुनाव होते हैं। तो मोदी जी जिस तरह से बिजी हैं, शर्मिंदगी इनको बिल्कुल नहीं हो रही। कर्नाटक में कहते हैं कि महिला का सम्मान करो, लाल किले के प्राचीर पर कहते हैं कि महिला का सम्मान करो। जब महिला का सम्मान की बात आती है तो उनके मुंह में लपा मार जाता है, जीभ कट जाती है। जाने क्यों, क्या हो जाता है? वो हमारे प्रधान संरक्षक हैं, हमारे पिता हैं। हम अपने पिता से पूछेंगे कि जाति जब मेरे साथ हुई है मोदी जी, आप मेरे पिता के समान हो, देश के पिता हो आप। आपको राष्ट्रपिता कहना बहुत शुभ है, तो आपको राष्ट्रपिता कह रही है मोदी जी कि राष्ट्रपिता मेरा कहाँ है, जिसको हमने वोट किया था, जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया था? क्या इस दिन के लिए बनाया था कि माँ बहन बेटे सड़कों पर उतर आए और आप एक वक्तव्य न दें, आप संज्ञान न लें, आप इस मुद्दे को गंभीरता से न चीज को जैसे कोई आंदोलन होता है भ्रमित कर देते, पूरी जनता को IT सेल से हैक कर लेते हैं। कोई मुद्दा है, ये लोकतंत्र है, विरोध करेंगे हम, सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे। जब सत्तासीन पार्टियां होंगी, सत्तासीन पार्टियों की नीतियों का, जो गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। ये प्रथा चली आ रही, परंपरा चली, लोकतंत्र है ये ना ये राजतंत्र है और ना ये कोई कम्युनिस्ट देश है कि विरोध नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे विरोध? न्याय अगर न्यायालय है तो ताला लगा लेना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए जिन अधिकारियों के कार्यकाल में उल्टे पुल्टे काम हुए। जिन मंत्री थे, MLA थे, उस समय उस विभाग के मंत्री थे, उनके घरों पर भी तो बुलडोजर चले। वो कौड़ी के नेता अनपढ़ गंवार अपने जेब में रखते हैं कानून। नेताजी ने फोन कर दिया, FIR होगी। नेताजी ने फोन नहीं किया, FIR नहीं होगी। FIR हो भी गई तो पुलिस नाम की भ्रष्ट संस्था नेताओं का फेवर करती है और नेताओं के फेवर में सब कुछ करती है, या जो रसूख वाले होते हैं उनका फेवर करती है। पहली बात तो पुलिस तंत्र खत्म कर देना चाहिए। बदल देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनको एक नया स्लोगन लगाना चाहिए, मेरी पार्टी के नेताओं से, अपनी अपनी बेटियों को बचाओ। और आज नारी के सम्मान में समाज है मैदान में, ये करना चाहिए। क्योंकि हम पूछना चाहेंगे, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मीनाक्षी लेखी यहाँ के MP है दिल्ली की, महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय स्मृति ईरानी है, जो अपने बच्ची की जरा सी बात आती है तो गर्जना कर लेती है, गर्जन करती है। वो गर्जन कहाँ है आज? कौन था वो? मुलायम सिंह की पार्टी को उसमें प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। मुलायम सिंह ने बच्चे बड़े होते गलतियां हो जाती हैं, ऐसे निकम्मे नेता हमारे यहाँ के जब मुख्यमंत्री होते हैं मर गए होंगे, उन्होंने क्या साथ जोड़ के गए हैं? पहले दिन से भी यही कह रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं कि महिला यहाँ पे बैठने की बारी भी की बात थी। देश का अभिमान थी, स्वाभिमान थी, जिसने देश को अभिमान को बाहर विदेशों में नाम और परचम लहराया, तो वो महिलाएं आज यहाँ बैठे अपने किसी भी मांग के लिए धरना दें, ये सबसे अनैतिक पूर्ण के साथ साथ बहुत ही गंभीर विषय भी और शर्मिंदगी का बात भी है। इनको बिना कुछ इस तरह से किए ही इनको यहाँ पे न्याय मिल जाना चाहिए था। जिस तरह से बोलते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन अभी कर्नाटक चुनाव में है, लेकिन यहाँ पर अभी तक किस तरह का इंफॉर्मेशन? मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया, सांप सूंघ गया। वो तो चुनाव प्रचार मंत्री हो गए हैं क्या मोदी जी? वो हमारे देश के संरक्षक थे। माँ बहन बेटियां उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जब प्रधानमंत्री हमारा है, हमने इनको वोट किया है, पब्लिक टैक्स पे वोट होता है, आम चुनाव होते हैं। तो मोदी जी जिस तरह से बिजी हैं, शर्मिंदगी इनको बिल्कुल नहीं हो रही। कर्नाटक में कहते हैं कि महिला का सम्मान करो, लाल किले के प्राचीर पर कहते हैं कि महिला का सम्मान करो। जब महिला का सम्मान की बात आती है तो उनके मुंह में लपा मार जाता है, जीभ कट जाती है। जाने क्यों, क्या हो जाता है? वो हमारे प्रधान संरक्षक हैं, हमारे पिता हैं। हम अपने पिता से पूछेंगे कि जाति जब मेरे साथ हुई है मोदी जी, आप मेरे पिता के समान हो, देश के पिता हो आप। आपको राष्ट्रपिता कहना बहुत शुभ है, तो आपको राष्ट्रपिता कह रही है मोदी जी कि राष्ट्रपिता मेरा कहाँ है, जिसको हमने वोट किया था, जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया था? क्या इस दिन के लिए बनाया था कि माँ बहन बेटे सड़कों पर उतर आए और आप एक वक्तव्य न दें, आप संज्ञान न लें, आप इस मुद्दे को गंभीरता से न लें? गलत बात है ये। मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। कौन सी महिला सुरक्षित है? ये जिन पहलवान बैठे हैं, देश का नाम रोशन किया, ये हमारे इंडिया का झंडा है, जिन्होंने नाम रोशन किया, रोड पे बैठ के रो रही है। कौन से देश की महिलाएं तो सुरक्षित रखा मोदी जी? बता दें जरा। ये तो कह रहा है कि विपक्षी पार्टी का साथ, विपक्षी पार्टी रेप कर रहे हैं क्या, या बलात्कार कर रहे हैं? ये लोग भ्रम में क्यों डाल रहे हैं हर चीज को? जैसे कोई आंदोलन होता है भ्रमित कर देते हैं पूरी जनता को, IT सेल से हैक कर लेते हैं। कोई मुद्दा है, ये लोकतंत्र है, विरोध करेंगे हम, सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे। तो सत्तासीन पार्टियां होंगी, सत्तासीन पार्टियों की नीतियों का, जो गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। ये प्रथा चली आ रही, परंपरा चली, लोकतंत्र है ये ना ये राजतंत्र है और ना ये कोई कम्युनिस्ट देश है कि विरोध नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे विरोध? विरोध करेंगे तो कहेंगे कि हम विपक्ष भी तो इस देश का वो है। अगर विपक्ष इतना बुरा है, देशद्रोही है, तो विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों पे तुम प्रतिबंध लगा दो। ये क्या मतलब? जनता में भ्रम फैला रहे हो तुम, विपक्ष बुरा है, विपक्ष करवा रहा है, विपक्ष करवा रहा है। विपक्ष की इतनी सारी लिटिगेशन तुम्हारे पास है, तो क्यों नहीं विपक्ष को अंदर कर देते हो? फिर ये क्या मतलब कि जनता में तुम भ्रम फैलाते हो? नहीं, जितने भी इनके पार्टी के नेता है जिन्होंने महिलाओं का यौन शोषण किया है, क्या विपक्ष के नेता है क्या? मोदी जी एक बार बताते क्यों नहीं है कि किस पार्टी के नेता है वो लोग? इल्जाम लगाना बहुत आसान है मोदी जी। महिलाओं के साथ योगी जी का बुलडोजर हर माफिया पे चला।
या यूपी में चलता है, बोलते हैं शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो क्या इससे मैं इस पे ये कहूंगी कि पहली बात तो न्याय, अगर न्यायालय है तो ताला लगा देना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए जिन अधिकारियों के कार्यकाल में उल्टे पुल्टे काम हुए, जिन मंत्री जो मंत्री थे, एमएलए थे, उस समय उस विभाग के मंत्री थे, उनके घर पर भी तो बुलडोजर चले। ऐसे थोड़ी अपराधी शासन व्यवस्था की बात नहीं। देखिए, न्यायालयों से डरना चाहिए किसी व्यक्ति और किसी राजनीति का खौफ नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों का खौफ होना चाहिए। हम राज की तरह मैंने पहले दिन भी कहा, खौफ हो तो कानून का हो, कानून के सजा का प्रावधान का खौफ होना चाहिए, न कि किसी पार्टी का या मंत्री का या नेता का खौफ होना चाहिए। कानून अपने आप में सबके लिए बराबर है, तो कानून का खौफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। कानून का खौफ न होने की वजह से हर तरह का अपराध आज बढ़ रहा है। कानून का खौफ खत्म हो गया है। कानून जनता का कानून जनता के लिए। 2 कौड़ी के नेता अनपढ़ गंवार अपने जेब में रहते हैं कानून। नेताजी ने फोन कर दिया, एफआईआर होगी, नेताजी ने फोन नहीं किया, एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर हो गई तो पुलिस नाम की भ्रष्ट संस्था नेताओं का फेवर करती है और नेताओं के फेवर में सब कुछ करती है, या जो रसूख वाले होते हैं उनका फेवर करती है। पहली बात तो पुलिस खत्म कर देना चाहिए। आर्मी रूल लगा दो और तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि पुलिस इधर से भी मिल जाती है, पुलिस उधर से भी मिल जाती है। आधा अपराध तो पुलिस के संरक्षण में होता है और हमारे माननीय नेताओं के संरक्षण में होता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि देश के नेता के ऊपर जो भी अच्छे, जिस तरह से देश के नेताओं के ऊपर गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, आधा कैबिनेट अपराधी है, उनको तुरंत निलंबित करें और सदस्यता से मुक्त करें। अगर वो बीजेपी है, इस देश की सत्ता उसके हाथ में समय है, तो पहले तो करे अच्छे सिद्धांतों का। वो खुद ही इसमें डूबी पड़ी है, कहती है आओ गंगा नहा लो, हम साहब में पाक हो जाओगे। स्लोगन बदल देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनको एक नया स्लोगन लगाना चाहिए, मेरी पार्टी के नेताओं से अपनी अपनी बेटियों को बचाओ। और आज नारी के सम्मान में समाज है मैदान में, ये करना चाहिए। क्योंकि हम पूछना चाहेंगे, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मीनाक्षी लेखी यहाँ के एमपी दिल्ली की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय स्मृति ईरानी है, जो अपने बच्ची की जैसी बात आती है तो गर्जना कर लेती है, गर्जन करती है। वो गर्जन कहाँ है आज? स्वाति सिंह, एक बेटी के लिए उन्होंने अपने किस तरह से किया, उनको मंत्री बना दिया गया। वो नेत्रियां कहाँ हैं? महिलाओं के लिए क्यों नहीं आ रही हैं? मोदी जी किससे रहते हैं? मोदी जी को नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, इसलिए ये इन अपराधियों का कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको चुनाव जीत के पार्टी बनानी। उनके अलावा देश चूड़े के भाड़ में जाए, नवयुवक चूड़े के भाड़ में जाए, महिला की सुरक्षा चूड़े की भाड़ में जाए, महंगाई बेरोजगारी सब भाड़ में जाए। चुनाव का रणनीति बनाओ, दोनों रंगा बिल्ला। चुनाव की रणनीति बनाओ और चुनाव की रणनीति बना के पूरे देश में राज करो, बस। रंगा बिल्ला यही कर रहा है, बाकी क्या कीजिए। योगी जो कर रहे कर रहे हैं, फिर या तो कानून को बंद कर दो, योगी सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाए। आप जिस विषय पर आए उस विषय पर बात करो। योगी जो कर रहे हैं ना, वो बहुत पहले सरकार को कर देना चाहिए था। मैं खुले बोल रही हूँ, फिर उसे क्या योगी ने, योगी जी अच्छा नहीं करेंगे। हमारे लोग पैसों से ये लोग पलेंगे पहले, फिर सपा आके फूलमाला पहनाएगी। कौन था वो? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह की पार्टी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मुलायम सिंह का बच्चे बड़े होते गलतियां हो जाती हैं, ऐसे निकम्मे नेता हमारे यहाँ के जब मुख्यमंत्री होते हैं, मर गए होंगे, उन्होंने क्या साथ उठे गए हैं, जिसने मायावती जी का कपड़ा लिए अतीक को सबको बल देते हैं। ऐसे नेताओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, तभी ये अपराध पल रहा है, तभी ये इस तरह के अपराधी पल रहे हैं। ब्रिभूषण सर जी भी कहते सभा में, कोई सिद्धांत सभा में नहीं जाते, ये सिद्धांतविहीन पार्टियां, सिद्धांतविहीन नेता हमारे। जिस तरह से स्मृति ईरानी जैसे बातों में सबको पे आती थी, लेकिन अभी स्मृति ईरानी आराम से पैसे कमा रही है, ऐसे बैठी हैं। उनकी बेटी के शादियों से रजू रानी हो जाती है, राज आती बोलने से वहाँ पे इनको। ये तो क्या होता है, किसी मंत्री की बेटी के साथ जो सब होगा तब लोग रोड पे आएंगे मंत्री। हाँ, महिलाएं सड़क पे उतरेंगी। आम नवयुवक के हाथ में झंडे पकड़ाते जितने नेता मंत्री हैं। मैं नेता मंत्री से पूछना चाहती हूँ, कभी अपने बेटों से भी झंडे पकड़ाया? उनको आप टिकट पकड़ा के चुनाव लड़ा के जिताते हो। क्या किया प्रतीक सिंह ने, जो वहाँ पे विधायक बना हुआ है? क्या किया उसने? बेटा ने प्रदूषण का यही योग्यता है, बाकी क्या होता है? उसने क्या काम किया है? क्या आंदोलन किया उसने? क्या आंदोलन किया प्रतीक सिंह ने, जो बना दिया? आप नवयुवक चेहरे को लाओ जो आंदोलन करता